हम लोग जो बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ और किस तरह से हम इस पर वर्क करते हैं उसको थोड़ा ध्यान देना। हमारे पास होता क्या है, पावर में सारी चीजें होती हैं। हमारे पास कुछ फार्मूले बताए गए, हमसे कहा गया a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो रिजल्ट क्या होता है। तो मैंने कहा अगर दोनों के बेस बेटा सेम है, दोनों का क्या सेम है, बेस। यहां भी a है और यहां भी a है। दोनों के अगर बेस सेम होते हैं तो पावर दोनों की क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, आंसर क्या आएगा। तो हमने देखा बेस दोनों के सेम थे तो हम लिखेंगे 2 की पावर कितना 5। आप चाहो तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो वरना कोई आवश्यकता नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमें अगर दिखता है a की पावर m और होल ऑफ पावर n तो क्या होता है। तो हमने कहा अगर ऐसा कुछ है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो हमने कह दिया अगर हमारे पास लिखा है 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 6 तो रिजल्ट जो आएगा वो 3 की पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, तो हमने कहा अगर हमारे पास कहीं बेस ना सेम होकर पावर सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी कि अब हमारे पास क्या है, बेस सेम नहीं है बट क्या सेम है, पावर। और अगर दोनों की पावर सेम है तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम इसको लिखें a और b, पहले तो दोनों मल्टीप्लाई और दोनों की होल ऑफ पावर क्या लिख दें, m, तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही होगा। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 2 और इनटू में 3 की पावर 2, हमने देखा दोनों की पावर अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर 2 का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और होल ऑफ पावर दोनों की आप 2 लिख दीजिए। अगर पावर आपकी अपॉन में है, हमने कहा कि अगर हमारे पास a की पावर m लिखा हुआ है, b की पावर n लिखा हुआ है, या तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर m में हम डिवाइड दे रहे हैं b की पावर n का, दोनों बातें एक ही हैं। और अगर हमारे पास दोनों बातें एक ही हैं, डिवाइड देते हैं या अपॉन में लिखते हैं तो पावर आपस में ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर देते हैं, माइनस। लेकिन ये तब करेंगे जब दोनों के बेस सेम हो, यहां बेस नहीं सेम तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास लिखा हो a की पावर m और अपॉन में a की पावर n, अब क्या होगा, अब हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस में n। एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने लिखा 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 3 और रिजल्ट लिखना है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 माइनस 3, यानी कि आ गया 2 की पावर 2। लेकिन यही अगर लिखा होता 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, अब दोनों की पावर सेम है तो अगर पावर सेम है तो आप लिखोगे 2 अपॉन 3 और दोनों की पावर 5। लेकिन न तो पावर सेम हो और ना ही हमारे पास बेस सेम हो, कहने का मतलब है ऐसे लिखा हो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। अब आपसे कोई कहे कि भाई सर इसको ऊपर ले जाइए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों के जो हमारे बेस है ना वो कैसे हैं, चेंज है। अब कहीं भी अगर हमारे पास क्या होता है, किसी की भी पावर, जैसे हमने लिखा x की पावर 0, तो अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। अब हमें रीजन पता होना चाहिए, ऐसा क्यों, तो उस रीजन की भी अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि अगर हमारे पास 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले हमने क्या किया, इसी में आ जाते हैं। हमने देखा कि अगर 2 की पावर 4 होता, आप अगर इसको एक्सपेंड करते, कैसे करते, 2 को लिखते मल्टीप्लाई में कितने टाइम, 4 टाइम। अगर यही 2 की पावर 3 होता तो आप 2 इंटू में 2 और इंटू में 2 लिखते। अगर यही 2 की पावर हमारे पास 2 होता
तो आप लिख सकते थे 2 इंटू में 2, और अगर 2 की पावर 1 होता तो आप लिख देते केवल 2, और 2 की पावर 0 होता तो रीजन आता है 1। अब क्यों, जरा इसमें ये चीज देखो कि जब 2 की पावर 4 थी तो कितनी बार 2 नजर आ रहे थे बेटा, 4 टाइम। फिर नेक्स्ट टाइम की अगर बात की गई तो हमने देखा 2 की पावर 3, जैसे ही एक पावर हम कम कर रहे हैं, पावर एक कम हुई ना, तो पावर एक कम करने के साथ डिवाइड दे दिया 2 का, तो एक 2 से एक 2 कट गया, तभी तो 3 3 बचे। ऐसे ही 2 की पावर 3 है तो हमने देखा 3 टाइम्स लिखा, यहां से एक पावर जैसे ही कम हुई तो हमने देखा फिर 2 का डिवाइड किया तो 2 से वाला 2 कट गया, तभी ये ऐसा बचा। सेम ऐसे इसमें भी 2 का डिवाइड किया तो इतना बचा। नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में केवल कितना बचेगा, 1। तो इसी वजह से हमें पता है कि किसी की भी पावर अगर हमारे पास 0 होती है तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज। हमने बात की जब एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में देखा क्या ऐसा दिख रहा है, तो हमने देखा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, बहुत सिंपल है। क्या है एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये कह रहा था, क्या कह रहा था बेटा, दिया गया है 2a² और अपॉन में b की पावर 3, वो भी दिया था माइनस में, और होल ऑफ पावर कितनी है बेटा, 4, और हमसे कह रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें ये बताना है। तो पहली बात तो ये कि अगर कभी कोई निगेटिव वैल्यू है, सपोज दैट माइनस में a है, और इसकी होल ऑफ पावर ऑड आती है, कितनी आती है, ऑड, ऑड तो हमें पता ही है, अगर ऑड आती है तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास यही -1 की पावर इवन आती है तो हम कहेंगे रिजल्ट जो हमारा रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। हमने कहा ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा हमारे पास साइन है माइनस का, और पावर की बात की तो पावर हमारे पास 4, तो 4 जो आती है वो किस में आती है, इवन में। तो अगर इवन में रिजल्ट आया तो हमने कहा पहला काम तो ये हुआ कि ये प्लस हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या था, ये जो 4 है वो जितना भी यहां लिखा हुआ है सभी की पावर है, और अगर ये सभी की पावर है तो सभी की पावर ऐसे लिखो, 2 की पावर 4 कर दो, कर दिया, a की पावर 2 थी और इसकी भी पावर 4 कर दो, और यहां b की पावर 3 थी और इसकी भी पावर 4 कर दो, क्योंकि सभी की पावर 4 था तो हमने सभी की पावर 4 लिख दिया। अब जो भी रिजल्ट आ जाए, तो हमने कहा प्लस, अब तो कोई मतलब ही नहीं प्लस का साइन लगाने का। हमने देखा 2 की पावर 4 अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो हमने देखा 2 की पावर 4 जब हमने निकाला तो रिजल्ट आ गया 16। फिर हमने देखा a की, अब ये चीज मैं सिखा चुका हूं कि अगर कभी पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों में आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो a की पावर 8 आ जाएगा, अपॉन में सेम नीचे भी, तो b की पावर कितना आ गया 12, और यही हमारा आंसर। जो भी ऑप्शन मैच कर रहा हो हम आसानी से टिक कर सकते हैं। तो हमने 4 ऑप्शन देखे, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। कोई डाउट इतने में। ऐसे ही हम बात करते हैं सेकंड नंबर एमसीक्यू की। सेकंड नंबर एमसीक्यू में क्या है, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। हमसे कह रहा है इस तरह से 28 और यहां रूट के ऊपर 4 लिखा हुआ है, हमने लिख दिया, छोटा सा है। फिर डिवाइड बाई, फिर हमसे कह रहा है रूट के ऊपर इस तरह से 4 लिखा हुआ और यहां केवल और केवल लिखा हुआ है 7, और हमसे कह रहा है इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस रूट के ऊपर जो 4 लिखा है इसका एक्चुअल मीन क्या है, वो भी देख लेते हैं। एक्चुअल मीन कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा समझना कि हमने देखा अगर कहीं लिखा होता है रूट के अंदर 4 तो आंसर जो आ जाता है वो कितना आ जाता है बेटा, 2। कहीं लिखा होता है इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 27 तो रिजल्ट जो आता है वो कितना आता है आपका 3, क्योंकि आप कहते हो क्यूब रूट है तो रिजल्ट आपका कितना आ जाता है 3। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ उसको भी थोड़ा देखते हैं। हमने देखा 4 था, अब इसकी थोड़ी सी कहानी इधर देख लो।
हमने देखा 4 है, तुम्हें इतना पता है कि 4 है तो आप कहते हो 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट काट देते हो। क्यों काटते हो भाई? रूट का मतलब कुछ ना कुछ होगा तभी तो काटते हो ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रूट जो है ना वो भी एक पावर है। कितनी पावर है? तो अगर यहां कुछ भी नहीं लिखा है तो 1/2 कितनी होती है? 1/2। तो हमने देखा कि 2 की पावर 2 था और अगर ये रूट हटाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि पावर की भी पावर हो तो आपस में होता है मल्टीप्लाई। तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाता है और रिजल्ट कितना आ जाता है? 2 हो जाता है। अगर कहीं भी इस तरह से रूट के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 3, तब हम लोग क्या करते हैं? तो हम इस 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। हमने देखा यहाँ क्यूब रूट है तो इस रूट का मतलब जैसे जब कुछ ना लिखा हो तो पावर 1/2, अगर 3 लिखा है तो पावर 1/3, 3 से ये 3 कट गया, रिजल्ट कितना आ गया? 3। अगर सपोज दैट इस 3 की जगह पर ऐसे ही यहां लिखा हो 27√2 तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 की पावर 1/27। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो कुछ भी रूट के बाहर अगर छोटा सा लिखा हुआ दिखाई दे तो वो क्या हो जाता है? पावर में 1 की फॉर्म में चला जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। हमने देखा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा? पावर रूट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कितना? 4। तो अगर ये रूट हटाएंगे तो इसको लिख पाएंगे 28 की पावर 1/4 डिवाइड बाई कितना है? 7 की भी पावर, क्योंकि यहां भी 4 लिखा है तो 1/4। हमें पता है डिवाइड है तो या तो डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, हमने ये पढ़ा, लेकिन तब सब्ट्रैक्ट होती है जब बेस दोनों के क्या हो? सेम हो। क्या बेस सेम है? नहीं है, पावर सेम है। तो अगर पावर सेम होती है तो मैंने बताया अभी 28 लिखो डिवाइड बाई 7 लिखो और दोनों की पावर 1/4 लिख दो। कोई इतने में डाउट हो तो बताओ। जब हमने पावर 1/4 लिख दिया, 7 का डिवाइड 28 में दिया, कितने टाइम जाएगा? तो 7 4 जा 28 होता है और होल ऑफ पावर 1/4। हमने देखा अब इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ सोचा तो हमने देखा 4 लिखा था तो 4 तुरंत माइंड में आया। क्या माइंड में आया? कि 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इतना हमको पता है। जब 2 की पावर 2 लिख सकते हो और इसकी भी पावर कितनी है? 1/4। तो मैंने बताया पावर का आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इनटू में 1/4। तो देखोगे ये वाले 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो हमारे पास बचा कितना बेटा? बचा 2 की पावर 1/2। और थोड़ी देर पहले जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने कहा भी था कि अगर हमारे पास 2 की पावर 1/2 है तो 1/2 रिप्रेजेंट करता है केवल और केवल स्क्वायर रूट को, तो इसीलिए हम इसका क्या लिख देंगे? √2। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा, तो हमने देखा 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड नंबर। इसके बाद सी वाला हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। एमसीक्यू जो हमें दिया गया है 0.01 की पावर शायद 1/2 है या -1/2 है, एग्जैक्टली दिख नहीं रहा, -1/2 है। तो हमने देखा कि हमारे पास लिखा हुआ है 0.01 की पावर -1/2। ठीक, हमारे पास क्या है? सिंपल सा हमने लिखा कि 0.01 की पावर कितना है? -1/2। और अगर इतना है तो करेंगे कैसे? क्या ध्यान देना, करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि इस डेसिमल को हटा लेते हैं। डेसिमल को कैसे हटाया जाए? तो यहां पे हमने लिखा 0.01 और पूरे की पावर तो हमारे पास -1/2 है ही। हमने कहा अगर ये डेसिमल आप हटाते हो तो डेसिमल के बाद डिजिट कितनी दिख रही है? 2। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अपॉन में कितना आ गया? 100। तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 1/100 और इसकी भी पावर 1/2। कोई दिक्कत इतने में? अब जब हमने देखा ऐसा है, वो भी कैसी पावर है? निगेटिव। तो पावर को पॉजिटिव करना हमें आता है। कैसे? अगर हम क्या कर दें, जो लिखी हुई डिजिट है इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये जो निगेटिव पावर है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पॉजिटिव। जैसे इसका रेसिप्रोकल किया तो 100/1 हो जाएगा
और पावर कितनी हो गई 1/2। तो 1 का डिवाइड 100 में दोगे रिजल्ट 100 आया। और 100 को बेटा आप लोग लिख सकते हो 10 की पावर 2 और पावर कितनी है 1/2। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सिखाया कि पावर का आपस में क्या हो सकता है प्रोडक्ट। तो जैसे ही पावर का ये प्रोडक्ट होगा 2 से ये वाला 2 कैंसिल हुआ, रिजल्ट जो आ गया वो आपके पास आ गया कितना 10। तो आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 था उसका भी आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब जरा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एफ की तरफ बढ़ते हैं। एफ जो क्वेश्चन है वो भी वाकई में अच्छा है, ठीक है। किस तरह से है तो ध्यान देना। हमारे पास है 3 इंटू फिर कितना दिया है 32 की पावर कितना लिखा हुआ है तो हमने देखा 2/5 और इनटू में 7 की पावर हमारे पास है 0। हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर किसी की भी पावर कैसी हो 0 तो उसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है 1 आता है। क्यों आता है रीजन भी हम लोग देख चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या किया जा सकता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 3 इंटू 32 लिखा हुआ है तो हमने देखा 32 क्या लिख सकते हैं 2 की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी कि हम इस वाले 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और इस पूरे की पावर कितनी लिखी हुई है 2/5। और हम ये भी जानते हैं किसी की भी पावर 0 हो वैल्यू उसकी 1 हो जाती है, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक। अब क्या हुआ हमने तुरंत देखा ये वाले 5 से ये वाला 5 खत्म, किस 5 से ये वाले, क्यों क्योंकि पावर का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बचा कितना 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू और यहां हो गया 1। देखा 3 इंटू 2 की पावर 2 4 हो गया प्लस में इंटू में हमारे पास 1 हो गया। जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हमारे जितने भी एमसीक्यूज थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब क्या बचा हमारे पास क्वेश्चंस। तो पहले आप ये वाले नोट कर लें फिर हम लोग आते हैं किस पर क्वेश्चंस पर। एक्सपोनेंट अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखो हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां देख रहे हैं पावर -1 है। मैंने बताया था इससे पहले जैसे 5 की पावर -2 है, तो अगर इसको भी लिखेंगे तो 1/5 की पावर 2। अगर कोई भी पावर नेगेटिव है तो पहले आप उसको पॉजिटिव करिए। अगर यहां पे लिखा होता 5 की पावर -1 तो ऐसे ही आप नीचे लिखते 1/5 की पावर 1। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 हटा दिया तो हमारे पास कितना बचेगा 5 की पावर -1 को कितना लिख सकते हैं 1/5। इसी तरह से हमारे पास लिखा है a प्लस बी की भी पावर -1। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 में a प्लस बी लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम हमारे पास a की पावर -1 है तो बेटा इसको लिखेंगे तो 1 में केवल a, और b की पावर -1 है तो लिख सकते हैं 1 में केवल और केवल b। बस इतना सा ही काम करना है। कह रहा था इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे ध्यान देना। हमने देखा ये पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/a प्लस बी और इसको इस तरह से ब्रैकेट में इनटू, अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें तो a की पावर -1 तो मैंने अभी बताया कि इसको आप लिख सकते हो 1/a और प्लस इसको आप लोग लिख सकते हो 1/b। अब जब इतना कर लिया अब कैसे क्या करेंगे, तो यहां बेटा देखेंगे 1 में ये जैसा लिखा है, क्या लिखा है a प्लस बी, बना रहने दीजिए। आप क्या करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। तो हमने देखा a और b का एलसीएम जो होगा वो ab हो जाएगा, ठीक है। जब हम a का डिवाइड इस ab में देंगे तो a से a तो कैंसिल होगा लेकिन b बचेगा, और प्लस जब हम b का डिवाइड इसमें देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। तो कहने का मतलब है हमारे पास कि a में a प्लस बी हमारा बच गया, और इनटू में ये क्या लिखा हुआ है तो ये भी लिखा है a प्लस बी और अपॉन में ए बी। अब हमने तुरंत देखा कि इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, तो हम देख रहे हैं a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल में कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1/ab
और यही हमारा रिजल्ट हो गया, खत्म क्वेश्चन। कोई दिक्कत इतने में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। देखो हम लोग के पास क्वेश्चन है 16/81, एक्सपोनेंट का बहुत आसान क्वेश्चन है। करेंगे कैसे? तो पहला काम तो हमें ये करना है कि इसकी पावर जो नेगेटिव दिख रही है इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करते हैं? तो मैंने कहा जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको आप क्या कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 81/16 कर दीजिए, और होल ऑफ पावर कितनी हो गई, 3/4। जैसे ही मैंने इसको पलट दिया पावर ऑटोमेटिक कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। उसके बाद इनटू में 49 था, बना रहने दो, या फिर अगर लिख सकते हो तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और 9 आपका होता है 3 का, दोनों का आप स्क्वायर लिख दो, और इस पूरे की पावर कितनी है, 3/2। फिर हमारे पास है बेटा डिवाइड होने के बाद हमने देखा 343 लिखा हुआ है तो 7 की पावर 3 होता है, और 216 6 की पावर 3 होता है, तो हमने देखा पूरे की पावर 3 लिख दो और इस पूरे की होल ऑफ पावर 2/3 लिख दो। अब ऐसा करने से क्या होगा, तो आप देखोगे ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहां लिखा हुआ है 81 को लिख सकते हैं 3 और 16 को लिख सकते हैं 2 और दोनों की पावर 4, और इस पूरे की होल ऑफ पावर 3/4। फिर इनटू यहां कितना हुआ, तो यहां 7/3 और पूरे की पावर 3 डिवाइड बाई यहां कितना बचा, 7/6 और पूरे की पावर हमारे पास है 2। अब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे उससे पहले देख रहे हैं ये 4 से ये 4 भी कैंसिल हो रहा है, तो यहां हमारे पास बच रहा है 3/2 और पूरे की पावर 3, और इनटू में ये देख रहे हैं पावर 3 है, तो अगर पावर 3 है तो इसको ओपन करें तो 7/3 अगेन 7/3 अगेन 7/3। ठीक है, जब कभी डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, डिजिट पलट जाती है, और 6/7 हुआ, पावर 2 है, 2 टाइम्स आप लिख दीजिए 6/7 अगेन 6/7। तो हम देख रहे हैं कुछ चीजें हमारी कैंसिल हुई। कैसे देख रहे हैं, ये वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल, ये वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल। अब 3 से ये 6 कैंसिल करेंगे 2, यहां भी 6 लिखा हुआ था। ठीक है, हमने देखा ये वाले 3 से ये कैंसिल किया तो फिर से 2, तो हमने देखा ये क्या लिखा हुआ, पावर 3, इसको भी एक्सपेंड करो 3/2 अगेन 3/2 अगेन 3/2। इनटू में यहां कितना बचा, 7/3, और इनटू में ये कितना बचा है बेटा, 2, और इनटू में 2। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं, क्या, 2 से ये वाला 2, फिर 2 से ये वाला 2, 3 से ये वाला 3। तो हमने देखा बचा क्या क्या, सबका आपस में करवा दो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63/2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। कोई डाउट इतने में? नोट कर लीजिए। देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्या गिवन है बेटा, हमसे बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कह रहा है कि ये और इक्वल में ये इनटू लगा हुआ है, यानी कि इसके बीच में जो होगा वो इनटू होगा, और होने के बाद कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसकी फॉर्म में लिखते हैं। क्या दिया गया, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, और इक्वल में हमारे पास है 2160। तो एक काम करें, इस 2160 को इसकी फॉर्म में लिखें। कैसे लिखेंगे, तो यहां 3 डिजिट दिखाई दे रही हैं, 5 3 एंड 2, यही तो दिख रहा है। तो एक काम किया, क्या, सबसे पहले हमने इसके फैक्टर कर लिए 2160 के। ठीक है, यहां हमें 2 दिखाई दे रहा था, तो पहले आप क्या कीजिए, 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16 फिर 0, फिर 2 से ये कैंसिल हो सकता है, हमने 2 से कैंसिल किया, कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 0। फिर हमने देखा ये तो फिर भी 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 0। फिर 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 1 जा 2, फिर हो गया हमारे पास 2 3 जा 6, 2 5 जा 10,
हमने देखा ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। फिर हमने देखा ये फिर 3 से कैंसिल हो सकता है, कितना बचेगा 15। फिर से हमने देखा ये फिर 3 से कैंसिल हो सकता है, कितना बचा 5, और ये 5 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1। कोई डाउट इतने में? ठीक है, तो हमने देखा जब हमने इसके फैक्टर किए तो हमें यहाँ 2 के कुछ पेयर्स दिख रहे हैं, फिर 3 के कुछ पेयर्स दिख रहे हैं, 5 अकेला दिख रहा है। तो अब हम क्या करें, इसको इसी की फॉर्म में लिखें, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। इसको ही हमने ये ब्रेक किया है, इसी की फॉर्म में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, फिर इंटू 3 हमारा 3 टाइम है तो 3 की पावर 3, फिर इंटू 5 हमारा 1 टाइम है तो 5 की पावर 1। काम खत्म। हमने कंपेयर करवाया कि 2 की पावर a दिख रही है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 4, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी 4। कंपेयर करवा रहे हैं, समझ में आ गई? बेस अगर सेम है पावर इक्वल हो जाएंगी। हमने देखा यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो b की वैल्यू हमने ऊपर पावर देखी 3 आ रही है, ऐसे यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 है, और c की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। हमने तीनों वैल्यू लिख दी, a की वैल्यू भी, b की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी। जैसे ही a b c की वैल्यू आ गई, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे उसके लिए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, यहां देखा 3 की पावर a दिख रहा है, a की वैल्यू 4 है, इंटू 2 की पावर माइनस b तो b की वैल्यू -3 हो गया, इंटू 5 की पावर -c तो माइनस में 1 हो गया। अब हमने देखा 3 की पावर 4 बना रहने दो, 2 की पावर -3 नीचे ले जाओ तो 2 की पावर +3 हो जाएगा, और यहाँ 5 की पावर 1 तो केवल 5 हो जाएगा। इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, यानी कि ऊपर वाले को एक्सपेंड किया तो 81 आ गया। नीचे 2 की पावर 3 किया तो 8 आ जाएगा, और इनटू में 5, तो आप देखेंगे जो रिजल्ट आ गया वो 81 अपॉन में 40, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास ये भी है, सेम है। हमें इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, ए बी एंड सी की। तो ए बी सी इस क्वेश्चन से भी सेम उसी तरह से निकालने हैं जैसे हमने क्या किया है इस क्वेश्चन से निकाले हैं। तो ये वाला आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एबीसी की वैल्यू निकालकर जो वैल्यू दी गई थी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नोट करो। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या, सबसे पहले तो उसने कहा सिंप्लीफाई करो, यानी कि इसको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटे से छोटा कर सकते हो आप वो करो। तो हमने सबसे पहले देखा यहां भी 2 यहां भी 2, 8 जो है एटलीस्ट 8 को भी हम 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे 4 है, इसको भी 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबको 2 की ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देखेंगे 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और उसकी पावर हमारे पास है 3a, इंटू ये तो ऑलरेडी 2 की पावर में है, ये भी 2 की पावर में है, बना रहने दिया, अपॉन में यहां देखा 4 था तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यहां 2 की पावर ऑलरेडी 11a है, यहां 2 की पावर माइनस में 2a है। हमने देखा यहां पावर में आपस में होता है बेटा मल्टीप्लाई, तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9a, तो यहां पे हमने देखा कि 2 की पावर हमारे पास हो गई 9a, इंटू में 2 की पावर 5, इंटू में 2 की पावर 2a, अपॉन में यहां देखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 11a, और इंटू में 2 की पावर -2a। जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो उसमें क्या होता है, पावर आपकी ऐड हो जाती है। तो आपने तुरंत यहां पे लिखा कि सभी का बेस सेम है, 2 दिख रहा है, तो हमने देखा 2 की पावर क्या होगी, तो हमने लिखा 9a प्लस में 5 और प्लस में 2a, और फिर अपॉन में सेम नीचे भी कंडीशन है, तो 2 की पावर कितनी हो गई 2 इंटू 11a, और इंटू में सॉरी
ये सब मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है। तो यहाँ हो गया 2 प्लस में कितना 11a, प्लस में होता 2a लेकिन ऑलरेडी निगेटिव है तो इस वजह से माइनस में कितना हो गया 2a। अगर अब इसमें और आगे बढ़े तो हम देखेंगे हमारे पास होगा कितना 9a और 2a दोनों को ऐड किया तो 2 की पावर 11a और प्लस में हो गया 5 अपॉन में यहाँ क्या होगा 2 की पावर 11a में से 2a जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9a और प्लस में हमारे पास बचेगा 2। अब इतना बचा ठीक था, लेकिन हमने फिर देखा बेस सेम है और चीजें अपॉन में लिखी हैं। तो मैंने कहा अगर बेस सेम है चीजें अपॉन में लिखी हैं यानी कि अगर हम नीचे से ऊपर पावर लेकर जाते हैं तो डिवाइड में या अपॉन में क्या होता है पावर माइनस हो जाती है। तो अगर ये वाली पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा ध्यान देना, तो 2 की पावर 11a प्लस में 5 लिखा था, जैसे ये ऊपर गया तो हमारे पास हो जाएगा माइनस में कितना 9a और ये प्लस 2 था -2 हो गया। तो यहां हमारे पास बचेगा 2 की पावर, यहां बचा केवल और केवल 2a और प्लस में 3। पहली बात हम यही आंसर डाल सकते हैं, और अच्छा लिखने की कोशिश करें तो थोड़ी सी एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। क्या कि 2 की पावर 2a ऑलरेडी लिखा था, इनटू में 2 की पावर 3 और लिख दो, मतलब दोनों पावर 2 की ही है, अलग अलग कर दिया तो 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर a हो गया, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो हमने देखा हमारे पास रिजल्ट आ गया 8, 2 की पावर 2 इनटू में 4 की पावर a। अगर चाहो तो ये आंसर डाल सकते हो, वरना ये आंसर आपका परफेक्ट है, इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो रिजल्ट यहां तक ला सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, आप यहीं पे उसका रिजल्ट दे सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। इसको भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि अभी अभी मैंने बताया है। इसमें क्या कर लेंगे तो थोड़ा सा और ध्यान देना। इसमें हम देख रहे हैं कि भाई यहां भी 27, यहां भी 27, 3 की पावर 3 ये भी 27 हो सकता है, 3 की पावर 3 ये भी 27 हो सकता है। तो पूरे टर्म को 27 में ही कन्वर्ट कर लो, बहुत सिंपल रहेगा। कैसे? तो हमने देखा 3 इंटू ये हो गया 27 की पावर n अलग कर दो और 27 की पावर -1 अलग कर दो। कोई डाउट इतने में? सेम हमने देखा प्लस में 9 इंटू, अगर देखो तो लिखा हुआ है 3 की पावर 3n और -1। तो एक काम किया 3 की पावर 3n अलग कर दो और इंटू में 3 की पावर -1 अलग कर दो। 3n का मतलब इतना हो गया, तो 3 की पावर 3 कितना हुआ 27 की पावर n और इंटू में कितना 3 की पावर -1 बना रहने दिए। फिर अपॉन में यहां देखेंगे तो यहां भी 3 की पावर 3 दिख रहा है, तो 8 इंटू 3 की पावर 3 यानी कि 27 और इसकी भी पावर n माइनस यहां देखा तो 5 इंटू और 27 की पावर n। कोई डाउट इतने में? हमने देखा पूरी इक्वेशन हमने किस में कन्वर्ट कर ली 27 की पावर n में। अगर हम देखें तो 27 की पावर n यहां भी दिख रहा था, प्लस के बाद 27 की पावर n यहां भी दिख रहा है, तो हमने ऊपर से पूरे में से 27 की पावर n बिटा ले लिया कॉमन। जैसे ही कॉमन लिया तो बचा कितना 3 इंटू 27 की पावर -1 प्लस 9 इंटू 3 की पावर -1 अपॉन में भी सेम कंडीशन। हमने देखा इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन ले तो यहां भी 27 की पावर n, यहां भी 27 की पावर n, तो हमने 27 की पावर n को कॉमन लिया तो यहां बचेगा 8 और यहां बचेगा माइनस में 5। देखेंगे जैसा इधर लिखा हुआ है वैसा ही सेम इधर लिखा हुआ है, दोनों आपस में कैंसिल। अब जरा इसको बस एक्सपेंड करना है। हमने देखा 3 लिखा था, इनटू में 27 की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 27, फिर प्लस में 9 और इनटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3 और फिर अपॉन 8 में से 5 माइनस किया, रिजल्ट आ गया 3। हम देखेंगे ये वाले 3 से ये कैंसिल करेंगे तो 9 और ये 3 से ये 9 कैंसिल किया तो 3। तो ऊपर जो रिजल्ट हमारा बच रहा है वो कितना है बेटा 1 अपॉन में 9 प्लस 3 और पूरे के अपॉन में भी कितना है 3। अब हम क्या करेंगे इसके नीचे 1 लेट करेंगे,
सोचो इतना है ही नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम 9, तो यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस 1 का डिवाइड इसमें दिया 9, 3 जा 27 और अपॉन में कितना 3, ये 3 चला जाएगा इसके साथ, 3 डिजिट होती है तो यहाँ चला जाता है, तो 27 और 1 कितना हो गया 28 अपॉन में 9 3 जा 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए।